नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर लाइव आया हूँ। आप भी सोच रहे होंगे बार बार मैं लाइव आ जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। तो सफ़ेद कलर से मैं खेल रहा हूँ। तो सबसे पहले अपना मूव चलूँगा और E2 से पॉन रख E4 पोजीशन में रख दिया है। तो क्या ये अपना नाइट उठाकर F6 पोजीशन में रखेंगे या कौन सा मूव चलेंगे, डिपेंड करेगा। बढ़िया अच्छे खिलाड़ी लग रहे हैं मुझे, क्योंकि टक्कर गेम खेलना चाह रहे हैं और इन्होंने अपना D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन पर चल दिया है। तो हाल फिलहाल में तो क्या मुझे इस पॉन को मारना चाहिए, मैं इसको नहीं मारूंगा, अपना पॉन एक कदम आगे बढ़ा दूंगा। देखना है इनका मूव, ये कौन से मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये भी अपना एक पॉन एक कदम ही आगे बढ़ाएंगे, उन्होंने वही मूव चला है। तो अब तो सबसे सही जो मुझे मूव लग रहा है वो ये है कि अपना नाइट सबसे पहले मैं F3 पोजीशन में रखूँगा। तो मुझे लग रहा है ये अपना बिशप उठाकर, ओहो कोई बात नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो अपना बिशप सबसे पहले मैं उठाकर C4 पोजीशन पर रखूँगा और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेगा। तो क्या मैं कैंसिलिंग करने वाला हूँ, हाल फिलहाल में तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कैंसिलिंग करूँगा, कैंसिलिंग मैंने कर लिया है। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो इन्होंने अपना बिशप उठाकर C5 पोजीशन पे चल दिया है। दैट मीन्स ये D4 वाले पॉन को D3 पोजीशन पे चलना चाहते हैं, जो कि हाल फिलहाल में मैं नहीं चाहता। तो मैंने D2 वाले पॉन को D3 पोजीशन पर रख दिया, जिससे कि इनका ब्लैक बिशप का जितने भी मूव्स होंगे वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे। अब सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा अपने बिशप से, और बिशप को मैं G5 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक देना चाहूँगा। उसके बाद देखना है इनका मूव। जैसे कि मैंने आपसे कहा बिशप को, ओह सॉरी, चेक नहीं, मतलब कि बिशप को G5 पोजीशन में रखूँगा तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले तो इन्हें अपना क्वीन बचना है। तो अपना बिशप मुझे लग रहा है ये E7 पोजीशन में रख सकते हैं। तो क्या ये अपना बिशप E7 पोजीशन पर रखने वाले हैं। बढ़िया मूव इन्होंने चलाया। तो सबसे पहले तो एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि मैं इस पॉन को मार दूंगा, जो कि सबसे सही मूव मुझे लग रहा है। और उसके बाद अपने बिशप को सिर्फ कहाँ रखूं, एक कदम पीछे ले लेना है दोस्तों। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेगा। नहीं, मैंने गलती कर दी, देखिए। यस नहीं, कोई बात नहीं, बिशप को एक कदम पीछे लिया है। अब देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपने नाइट को E5 पोजीशन पर रखने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है इस समय। और नाइट को E5 पोजीशन पर रखने के बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूं अपने क्वीन से। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो बहुत ही शानदार मैच होने वाला है दोस्तों, देखिए। ओह, इन्होंने अपना नाइट चल दिया है। इन्होंने अगर अपना नाइट चला है तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। एक काम करूँगा, रूक E1 पोजीशन में रख सकता हूँ। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। बहुत ही शानदार मैच चल रहा है, देखिए। और जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है लगातार। एक बढ़िया मूव समझ में आ रहा है दोस्तों। और वो ये कि अपने इस पॉन को मैं एक कदम चल सकता हूं, जिससे कि ये बिशप यहां से हटाएं। तो मैंने अपना A2 वाला पॉन A3 पोजीशन में चल दिया है। देखना है इनका मूव।
तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप बचना पड़ेगा, और जैसे ही ये अपना बिशप बचेंगे मैं अपने B4 वाले पॉन को B5 पोजीशन पे चल दूंगा, तो इन्हें अपना नाइट बचना पड़ेगा। तो जैसे ये नाइट बचेंगे तो या तो अपने B6 वाले पॉन से मेरा पॉन मारेंगे, और नहीं मारेंगे तो मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो अब एक ही ऑप्शन है कि ये अपने A6 वाले पॉन से मेरा B5 वाला पॉन मारेंगे, और नहीं मारा तो मैं अपने बिशप से इसको मार दूंगा। तो कौन सा मूव चलूं? बढ़िया, तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो एक काम करूंगा, सबसे पहले इस पॉन को ही मारूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूं, क्योंकि ये मेरा वाइट बिशप मारेंगे अपने नाइट से, ये बात पक्की है। और जैसे ये मारेंगे मैं इनको एक चेक दे सकता हूं। तो अब कौन सा मूव चलना है ये सोचना है, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो क्या मुझे कोई फ़ायदा होगा? तो क्या ये मेरा बिशप मारेंगे? अगर बिशप मारा तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक ही दूंगा, क्योंकि इनका नाइट तो मैं मार ही दूंगा। बढ़िया, तो इन्होंने नहीं मारा है, नहीं मारा है तो नहीं मारा है, तो अब कौन सा मूव चलूं? तो सबसे पहले बिशप बचाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कहाँ? बिशप कहाँ बचाना है ये सोचना है। तो कौन सा मूव चलूं? ये मेरा बिशप मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं, तो सबसे पहले नाइट बाहर निकालूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं अपने नाइट से इनका C4 वाला नाइट मार दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि ये मेरा बिशप मारने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैं नाइट बाहर निकाल के लाया हूँ, देखना है इनका मूव। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? हाल फिलहाल में तो नहीं। अब ये कौन सा मूव चले गए? बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो सबसे पहले मैं क्वीन बाहर लाऊंगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो कौन सा मूव चलूं ये सोचना है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा क्वीन बाहर लाऊंगा, क्वीन बाहर लेके मैं आ गया हूं। अब देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेगा। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? यस, मुझे तो लग रहा है। मैं गलती कर रहा हूँ। देखिए क्वीन क्या गलत बाहर लेके आ गया हूँ मैं। यस, क्वीन मुझे इतनी जल्दी बाहर नहीं लाना चाहिए था। तो कौन सा मूव चलना चाहिए? बढ़िया,
तो नाइट ये बाहर लेके आ गए, तो अब कौन सा मूव चलना है ये सोचना है मुझे। तो कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई जाके मूव चलूँगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है। ओ सॉरी, रूक, क्वीन क्वीन क्वीन। तो क्वीन कहाँ रखूँ। तो एक काम कर सकता हूँ, और क्वीन को मैं कहाँ रखूँ। क्वीन में B2 पोजीशन पे लेकर आ सकता हूँ, देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए क्वीन मैंने B2 पोजीशन पे इसलिए लिया है क्योंकि ये अपना नाइट हटाने वाले थे, जो कि मैं नहीं चाहता था हाल फिलहाल में। तो क्या ये मेरा बिशप मारने वाले हैं, तो अभी भी मैं नहीं चाहता हाल फिलहाल में। तो अब बिशप मैं A2 पोजीशन पर रख सकता हूँ, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मैं अपना एक नाइट बाहर निकालना चाहता हूँ दोस्तों, और नाइट को मैं C4 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चल सकता हूँ। बढ़िया मैच चल रहा है अपना, ये नाइट बाहर लाएं, दैट मीन्स मेरा बिशप मारना चाहते हैं, जो कि मैं नहीं चाहता। तो बिशप बचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बिशप बचने का कोई चांस नहीं, तो अपना बिशप मैंने G3 पोजीशन पर रख दिया है। तो इस पॉन से मारूंगा, देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्होंने मेरा ब्लैक बिशप तो मार दिया है, कोई बात नहीं। तो अब इनको ट्रैप कैसे किया जा सकता है ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं अपना नाइट C4 पोजीशन में रखूँगा दोस्तों, यही मुझे मूव समझ में आ रहा है। क्योंकि इनका जो A5 वाला नाइट है, इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो नाइट में C4 पोजीशन पर रखना चाहूँगा, हो सकता है ये अपने बिशप से मेरा A4 वाला पॉन मारा, नहीं मारा। तो सबसे पहले अपना नाइट में C4 पोजीशन पर रखूँगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इनके पास एक ऑप्शन है कि ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। या फिर इनको एक चेक भी दे सकता हूँ। बढ़िया, तो अपने बिशप से इसको मार दिया है। अब देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है। तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो अभी तक मैं अपने क्वीन का यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूं दोस्तों, जिसका यूटिलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कैसे। तो A4 वाले पॉन को A5 पोजीशन पे चलूँगा। तो सबसे पहले तो क्या इनके बिशप को मार दूं, मेरे पास क्या ऑप्शन है, बिशप मारना ही पड़ेगा। चेक इनको दे दिया है, और उसके बाद इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो मेरे पास एक ऑप्शन और था दोस्तों, और वो ऑप्शन था कि मैं अपने नाइट से इनका D4 वाला पॉन मार सकता था। तो अब सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपने नाइट से इनका D, नहीं 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 नहीं, अब नहीं मारूंगा दोस्तों, अब रिस्की हो जाएगा। तो कौन सा मूव चलूं? तो सबसे पहले तो क्या इस पॉन को मार देना चाहिए, इसको मार देना चाहिए। तो ये अपने रूक से मारेंगे, और रूक से मारेंगे तो कौन सा मूव चलूँगा? तो मैं एक काम करूँगा और अपने क्वीन को इस पोजीशन में रख लूँगा, देखूँगा ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब सबसे पहले तो मैं अपने नाइट से इनका D4 वाला पॉन मारूंगा दोस्तों। सबसे जो सही मूव समझ में आ रहा है यही है। जैसे D4 वाला पॉन मारूंगा तो मुझे कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा? यस, मुझे लॉस भी हो जाएगा। लॉस हो जाएगा तो नाइट हटाना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले अपना रूक इस पोजीशन पर रखना है, देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो इनके इस रूक को मार देना है, और जैसे ये मेरे अपने रूक से मेरे रूक को मारेंगे तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। देखिए बढ़िया, और सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा जैसा कि मैंने आपसे कहा। और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सीधे ट्रैप हो चुके हैं। इन्हें अपना क्वीन E8 पोजीशन पर लगाना पड़ेगा या फिर डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। ओहो, अभी डायरेक्ट चेकमेट तो नहीं होगी, अभी डायरेक्ट चेकमेट तो नहीं होगी। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। तो कौन सा मूव चलना है और चेक कहाँ से दे सकता हूँ? डायरेक्ट चेकमेट तो नहीं होगी, लेकिन ये बाहर आ चुके हैं। तो अपना कौन सा मूव चलूँ? अगर यहाँ से चेक देता हूँ तो क्वीन सामने रख देंगे, तो क्वीन इस पोजीशन पे ले लेना है। तो ये अपने रूक से मेरा यही पॉन मारेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको मारूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। बढ़िया, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा एक चेक दे सकता हूँ, तो एक चेक दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? ओहो, क्वीन का इंटरचेंज करना चाहते हैं, तो क्या मुझे कर लेना चाहिए? हाल फिलहाल में नहीं, सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, क्योंकि मैं इनका H5 वाला पॉन मारना चाहता हूँ। बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि H5 वाला पॉन मारना चाहता हूँ, तो इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? तो एक काम करूँगा और नाइट में D3 पोजीशन पे ले जा सकता हूँ। उसके बाद देखना है इनका मूव। नाइट का यूटिलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, और क्वीन भी मैं बाहर ला सकता हूँ। देखिए, तो अब
मैं थोड़ी सी पकड़ बनाना चाहता हूँ। देखिए सबसे बड़ी इनकी इस मैच में गलती क्या रही, इन्होंने अपना बिशप A7 या B6 पोजीशन में रखा, तो लेकिन अभी भी कुछ बोल नहीं सकते। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले तो क्वीन बाहर लाना है, क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ। क्वीन में C2 पोजीशन पे लेके आ गया हूँ, वो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच है, और अगर इन्होंने अपना किंग C3 पोजीशन पर रखा तो इनका क्वीन मारा जाएगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि सोच समझ के ही मूव चलने पड़ेंगे आपको। तो क्वीन में लेके आ गया हूँ, अटैकिंग मोड में हूँ इस समय, और इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि इन्हें अपना बिशप बाहर निकालना चाहिए था, जो कि नहीं निकाल सके। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा। बढ़िया, तो कौन सा मूव चलूं? तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूं, और अगर नाइट उठाकर मैं E3 पोजीशन में रख देता हूं, तो ये कौन सा मूव चलेंगे? या इनको एक चेक दे दूं? तो एक चेक दे देनी चाहिए दोस्तों। सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो यही है। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि जैसे ही अपना किंग C5 पोजीशन पे लेके जाएंगे, मैं इनको एक चेक और दूंगा अपने नाइट से, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं अपने नाइट को E4 पोजीशन पे पहले भी रख सकता था, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा होता नहीं, क्योंकि ये F6 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देते, जबकि मैं इनका F6 वाला पॉन मारना चाहता हूँ हाल फिलहाल में। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये C5 पोजीशन पे ले जाएंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने C3 पोजीशन में रखा तो सीधी चेकमेट हो जाएगी, या तो ये मूव नहीं चलेंगे। 3 सेकंड बचे हैं। बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, तो सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही बढ़िया, तो एक चेक और दूंगा इनको, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनको लगातार चेक तो देनी ही पड़ेगी। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनका F6 वाला पॉन मारूंगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूंगा। बढ़िया, तो कहाँ से ये ट्रैप हो सकते हैं? हाल फिलहाल में तो कहीं से नहीं। सबसे पहले इस पॉन को मारूंगा, उसके बाद मैं इनको एक चेक दे के इनको ट्रैप तो कर सकता हूँ। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि मैं इनको D5 पोजीशन से एक चेक देने वाला हूँ। अगर इन्होंने अपना किंग नहीं हटाया तो सीधी चेकमेट। बढ़िया, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा D5 पोजीशन पे चेक देने वाला हूँ, तो सबसे पहले तो D5 से चेक दूंगा। बहुत ही शानदार। तो इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये मुझे एक चेक दे सकते हैं। अब ये एक चेक दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो चेक तो इनका बच गया हूं मैं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है।
बढ़िया। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं इनको, अब कौन सा मूव चलूँ, क्या कोई चेक दे सकता हूँ? अगर एक चेक दूंगा तो कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा? नहीं, सबसे पहले तो अपना D3 वाला पॉन बचाना है। तो इस पॉन को बचाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलेंगे। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, एक पॉन प्रमोशन के थ्रू एक चेस पीस तो जिंदा किया जा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि हार का सामना करना पड़ जाए, ये बड़ी ही मुश्किल बात होगी। क्या कहीं से चेक पड़ने वाला है? नहीं। इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो एक काम कर सकते हो दोस्तों, मैच थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्या, एक पॉन प्रमोशन के थ्रू एक चेस पीस लाइव कर लेते हैं, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। बढ़िया चेक इन्होंने दिया है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो चेक बचना है, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो क्या मैं इनको कहीं से चेक दे पा रहा हूँ? हाल फिलहाल में तो नहीं, लेकिन इनके इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है। तो अगर इन्होंने मुझे चेक दिया भी तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। अपने F2 वाले पॉन को F4 पोजीशन में रख के, और इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा सबसे पहले। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो क्या ये मुझे चेक देने वाले हैं? और अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। अपने F2 वाले पॉन को F3 पोजीशन में रख के। तो 8 सेकंड बचे, मुझे लग रहा है चेक देंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा चेक बच जाऊंगा। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है क्वीन अगर इन्होंने G7 पोजीशन में रखा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा। नहीं, बिशप अभी हाल फिलहाल में तो नहीं मार पाऊंगा। यस, क्वीन अगर G7 पे रखा तो इनका मैं बिशप मार सकता हूँ। कैसे, अभी आपको बता दूंगा। तो क्वीन इन्होंने G7 पर नहीं रखा है, तो कौन सा मूव चलूँ? इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है इनका मूव।
क्योंकि ये गलती ज़रूर कोई ना कोई करेंगे। तो अब ये अपना क्वीन G7 पोजीशन में रखेंगे क्या, और अगर इन्होंने रखा तो, तो मैं कौन सा मूव चलूँगा? तो मैं अपना नाइट उठाकर E8 पोजीशन में रख दूंगा, जिससे कि ये G7 पोजीशन से अपना क्वीन हटाएंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए शानदार मैच। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? बढ़िया चल रहा है मैच, 7 सेकंड बचे हैं। तो क्या ये मूव चलेंगे? बढ़िया इन्होंने खेलने की कोशिश की, मुझे नहीं लग रहा है ये मूव चलेंगे। हथियार इन्होंने मूव चल दिया है, कोई बात नहीं। क्या कहीं से मुझे चेक देना चाह रहे हैं? यस, चेक तो दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने गलती की है, क्योंकि सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने गलती की है, तो मैं इनका बिशप मारूंगा, उसके बाद ही कोई जाके मूव चलूंगा। तो इन्होंने गलती कर दी। देखिए यही मैं आपको बोल रहा था कि कुछ ना कुछ गलती जरूर करेंगे, और इन्होंने क्वीन वहाँ से हटाया, तो बिशप तो इनका मारा जाएगा, ये बच नहीं सकते। क्योंकि इन्होंने अपना किंग अगर B6 पोजीशन में रख भी लिया, तो भी मैं अपने नाइट को D7 पोजीशन से रख के एक चेक दूंगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनका बिशप तो मारा जाएगा, तो बिशप तो मैं मार ही दूंगा। तो बिशप मारा जा चुका है। अब ये मुझे एक चेक दे सकते हैं, लेकिन उस चेक से तो मैं आसानी से बच जाऊंगा दोस्तों। तो बिशप तो इनका मारा गया। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? देखिए सबसे पहले तो ये ड्रॉ कराने की कंडीशन कर सकते हैं, तो ऐसी जगह फंसना नहीं है जहां पर ये ड्रॉ तक ले जा सकें। ये मुझे लग रहा है E1 पोजीशन से चेक देंगे, और अगर मैं H2 पोजीशन पर आ गया तो ये मैच ड्रॉ करा देंगे, ये बात पक्की है। तो H2 पे मुझे नहीं जाना है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो मैं G4 पोजीशन पे जाऊंगा। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये मुझे एक चेक और दे सकते हैं। वो D1 पोजीशन ही है सबसे अच्छी, जहाँ से ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा ये मैच को ड्रॉ कराने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि हाल फिलहाल मुझे नहीं होने देना है। तो अपना किंग अब कहाँ लाऊं? तो किंग को मैं F5 पोजीशन में रख सकता हूं, क्योंकि ड्रॉ वाली कंडीशन कोई बनने नहीं देनी है। देखिए ड्रॉ वाली कंडीशन नहीं बनने देनी है। तो अब ये मुझे चेक देंगे या फिर H2 वाला पॉन मारेंगे, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। क्योंकि मैं तो इनको एक चेक देने ही वाला हूँ, मैं B6 पोजीशन से एक चेक दूंगा इनको। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा ये D3 वाला पॉन मार के मुझे एक चेक दे सकते हैं, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। बढ़िया मैच इन्होंने खेला, और चेक तो मुझे दिया है, लेकिन गलत जगह से दिया है। कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अपने किंग को मैं F6 पोजीशन पे ले जाऊंगा, तो ये फिर मुझे एक चेक दे सकते हैं। देखिए H4 पोजीशन से, तो यही मैं आपको बोल रहा था कि सबसे पहले चेक बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक ही पोजीशन बची है, ये H4 पोजीशन से जाकर मुझे चेक दे सकते हैं। तो शानदार मैच, और 34 मिनट हो चुके इस मैच को चलते हुए।
टाइम बाउंडेड मैच है, देखिए यही लाइव मैच का थ्रिल होता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता रहता है कि अपोनेंट अगला मूव कौन सा चलेगा। तो यहीं आपका ब्रेन बहुत तीव्र गति से कार्य करता है, और आप जानते हैं कि चेस खेलने से ब्रेन का विकास होता है। तो आप सोच रहे होंगे मैं फ्री में क्यों खिलाता हूँ, तो उसका एक रीज़न है कि जो दूर दराज के लोग हैं, जो कि फ़ीस नहीं दे सकते, या अच्छा ट्यूटर उनको नहीं मिलता, या रिसोर्सेज नहीं मिलते, तो उनके लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, जिससे कि वो मेरे यूट्यूब चैनल का फ़ायदा उठाकर कम से कम चेस के बेसिक तो सीख सकें। तो अगर आप चेस के बेसिक सीखना चाहते हैं तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको चेस के सारे रूल्स हम क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये H4 पोजीशन से चेक देंगे, उन्होंने वही चलाया, तो अपने किंग को मैंने F7 पोजीशन पर रख लिया है। तो अब ये कहीं से चेक नहीं दे सकते मुझे, क्योंकि F4 वाले पॉन को ये मार नहीं पाएंगे, वहाँ मेरा क्वीन बैठा हुआ है सेफ्टी के लिए, और कहीं से ये मुझे चेक दे नहीं सकते। तो मैं क्वीन भी पॉन प्रमोशन के थ्रू जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन मैं इनको एक चेक तो आराम से दे ही सकता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा। तो बहुत ही बढ़िया मैच चला है, 36 मिनट हो चुके। इस मैच को मैंने उम्मीद नहीं की थी इतनी देर ये मैच चलेगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा मैच में कुछ भी हो सकता है। बढ़िया इन्होंने खेला, 13 सेकंड बचे। अब तो वो समझ गए होंगे कि मैच में हार उनकी निश्चित है। तो यही मैं आपको बोल रहा था, मुझे लगातार ट्रैप ड्रॉ करने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। तो वो समझ गए और मैच छोड़ के जा चुके हैं, रिजग्नेशन दे दिया है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।